ओम 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम लोग 16th श्लोक से देखेंगे, सॉरी 17th श्लोक से देखेंगे। मैं एक बार पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद में आप लोग एक एक करके पाठ करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय
मद्भावायोपपद्यते, मद्भावायोपपद्यते। कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोलिए। बोलो अम्मा। हाँ बोलिए। बोलो। हाँ बोलिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सूक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बोलो। हाँ मैं बोलो। बोलिए सीमा जी। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायो उपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते, लास्ट वाला वर्ड फिर से, मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। हाँ गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा। हाँ बोलिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सूक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। गुड, नेक्स्ट। ये सब हाँ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमस्परमुच्यते तमसः ज्ञानं परमुच्यते, ज्ञेयं तमसः परमुच्यते। तमसः परमुच्यते नहीं, ये विसर्ग तमसः परम हाफ फ बन जाएगा, तमसः फ, तमसः परमुच्यते। तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् नेक्स्ट। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावा उपपद्यते उपपद्यते। अम्मा ये नहीं हो रहा मद्भावायोपपद्यते, मद्भावायोपपद्यते। फिर से बोलो मद्भावाय उपपद्यते। नहीं, नीचे वाला लाइन मत देखो, लाल वाला, ऊपर वाला, मद्भावायोपपद्यते, मद्भावायोप, एक कर दो। मद्भावाय उपपद्यते। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। नेक्स्ट। मैं बोल रही हूँ अम्मा। हाँ पहले ये हीरामणि। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं सूक्तं समासतः मद्भक्त यद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ठीक है, जब ऐसे पाठ करो ना, तो हमारा चेहरा इसमें दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो रिकॉर्ड होता है, तो उसमें दिखता नहीं है, बुक दिख रही थी तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट। कौन बोले? बोले अम्मा। हाँ ज्योतिषामपि ज्योतिषामपि क्या?
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तिः तमसः तिः तिः परिमुच्यते विसर्ग है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं क्षेत्रेऽपि सर्वस्य विशिष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तम् एतद्विज्ञाय मद्भाव पद्यते मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। सेकंड टाइम। मेरा गलती आप लोग ना प्रैक्टिस करिए प्लीज। ये मैं सेकंड टाइम ले रही हूँ, बिना प्रैक्टिस के कैसे होगा? ऐसे बार बार हम एक ही पे घूमते रहेंगे। इस बार जो है किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो हम सेकंड टाइम ले रहे हैं ना, मैंने तो ऑलरेडी एक बार सिखा दिया है। और स के बाद में जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद में अगर प है तो आधा फ बनेगा। कितनी बार ये सारी चीजें बताई हैं, ये सारे गीता में है। ये कहीं एक नहीं है कि विसर्ग के बाद अगर स आता है तो वो श बन जाता है, स बन जाएगा, श आएगा तो श बन जाएगा, प आएगा तो फ बन जाएगा। ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर घूम फिर के वहीं रहेंगे हम। 19th और 20th। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी। आप अगर लग रहा है आपको कि गलती होगी, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर मत बोलिए। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोल। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ बोलिए समझ। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ठीक है, गुड। ये हेतु के बाद फ लगाएगा और पुरुषा के बाद स, बाकी ठीक। नेक्स्ट। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। गुड। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए बाबा। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धनादि उभावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान् यहाँ विकारांश काय आएगा। कर बाबा विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश रांश्च गुणांश्चैव विकारांच गुणा गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् काय करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृते हेतु उच्यते। ठीक है, गुड, नेक्स्ट। हाँ प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धनादि उभावति वित्तांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् नेक्स्ट। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। पुरुषः सुख होगा, पुरुषः सुख दुःखानां, पुरुषः सुख दुःखानां गलत है। पुरुषः सुख वो विसर्ग जो है आधा स में बदल जाएगा, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा। हम लोग 22 श्लोक पे थे, है ना। हम लोग एक बार पाठ कर लेते हैं 22 श्लोक, उसके बाद हमारे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि ये सारे के सारे जितने नाम हैं, ये सारे नाम जो है ये आत्मा के ही नाम है। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, वो एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अलग अलग मनुष्यों के या अलग अलग परिस्थिति के सापेक्ष में अलग अलग कहा जाता है। जैसे वही एक पुरुष जो है जब वो अपने माता पिता के सामने होगा तो पुत्र या पुत्री कहलाएगा। जब वही जो व्यक्ति है जब वो अपने स्कूल में होगा तो विद्यार्थी कहलाएगा। जब वही व्यक्ति जो है वो अपने जॉब में कहीं पे होगा तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा। जब वो व्यक्ति जो है उसका विवाह होगा तो पति या पत्नी कहलाएगा। जब उसका पुत्र होगा तो माता या पिता कहलाएगा। फिर सास ससुर बनेगा, दादा दादी नाना नानी बनेगा इत्यादि। तो ये सारे के सारे क्या है, उस व्यक्ति बदल रहा है क्या? व्यक्ति तो नहीं बदल रहा। तो व्यक्ति नहीं बदल रहा तो क्या हो रहा है वहां पे? हमने उसके इतने सारे नाम क्यों दे दिए हैं? तो हर एक रिलेशनशिप के सापेक्ष में एक नाम पड़ गया है उसका, बस। वैसे ही यहाँ पर भी ये इतने सारे जो नाम बताए गए हैं ये सारे के सारे नाम उस एक ही आत्मा के ही हैं, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, अलग अलग सापेक्ष में है। तो उपदृष्टा कब बोला गया है उसको? जो दृष्टा बन के बैठा हुआ है दृश्यों के सामने। मतलब जैसे अभी हम लोग कभी कभी दृष्टा बन जाते हैं क्लास में,
हम है भी नहीं भी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ सुन रहे हैं। हम बिना सुने हम नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ हो रहा है, हम दृष्टा बन के बैठे, ऊपर दृष्टा हो गया। कल मैंने बताया था जो एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है भाष्य में, वो एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है कि एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, एक हवन चल रहा है, और उस हवन में यजमान है, ऋत्विक है, बाकी बहुत सारे हैं, पुरोहित है, वो सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति उसमें ऐसा है जो सब कुछ देख रहा है पर किसी में भी वो इन्वॉल्व नहीं। इसको बोलते हैं हम दृष्टा, कि वो हर एक चीज में है, उसको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके मन में क्या है, कौन सी चीज वो अच्छे से कर रहा है, कौन सी चीज वो ठीक ठाक नहीं कर रहा है, उसको सब चीज का ज्ञान है, पर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो कर नहीं रहा है खुद। बस इसी को बोल दिया है उपदृष्टा। वो है हमारे ही पास में है, वो दृष्टा बन के हर एक एक्शन के पीछे वो बैठा हुआ है। देखिए जब कर्म फल आता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी कर्म फल आता है तो कर्म फल के बहुत सारे सिद्धांत हैं। हमें कोई भी कर्म फल क्यों नहीं दे सकता, हमको सिर्फ वहां पे ईश्वरी क्यों चाहिए कर्म फल देने के लिए? क्योंकि इतने सारे कर्मों के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बाहर से तो लिखा हुआ है कि मैं एक ऑर्फनेज चला रही हूँ, होता है ना आजकल पकड़े जाते हैं, पर क्या है वहां पे, ऑर्फनेज के नाम से मैं रैकेट कर चला रही हूँ। कोई वहां पे बच्चों का स्मगलिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, अंदर से किसको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ? वैसे ये तो फिर भी बाहर ही हुआ, कभी कभी हमारे अंदर में भी कोई कोई स्थिति होती है कि हमको हमारे इंटेंशंस जो है, सामने के इंटेंशन से पता नहीं, हम हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति का बुरा हो। तो टोना टोटका बोलते हैं ना, सब करते हैं, जो इस तरफ में बहुत प्रचलित है। वो कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ में बुरा किया, उसके साथ में भी बुरा हो, ये हो वो हो। तो दिखने में तो क्या है, हम हवन कर रहे हैं बाहर से, पर अंदर जो है वो इंटेंशन किसको पता हो, किसी ना किसी को तो पता होगा। और वो जो है वो ईश्वर अंदर ही बैठा हुआ है दृष्टा बन के। हम लोग बाहर से कभी कभी दिखाते हैं, वो आपको पता है, वो मैंने स्टोरी बताई थी। एक बार बहुत एक धनी व्यक्ति द्वारकाधीश गया, और द्वारकाधीश में गया और वहां पे जाके मंदिर जस्ट बंद होने वाला था, तो रात का शयन आरती हो चुकी थी। और बताया तो याद है, तो बहुत बड़ा सा एक ऐसा पोटला, पैसे का मोहरों का पोटला लेके गया, और पंडित जी ने दरवाजा बंद कर दिया था, पर अंदर से भगवान बोले दरवाजा खोलो, उसको दर्शन करना है। तो पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोला तो इसने वो पोटला दिया। तो पोटला जब वो दे रहा था, बाकी भी लाइन थी, तो उसने क्या किया, खन खन ऐसे करके आवाज करके फिर दिया उसने। ऐसे करके आवाज किया उसने और फिर दिया। जब ऐसे आवाज किया उसने दिया, और फिर वो जो पुरोहित है वो भगवान के पास में अंदर लेके गए। जब वो अंदर लेके गए, भगवान ने मना कर दिया, भगवान ने कहा इसको वापस ले जाओ। तो वो पुरोहित जो है वो बाहर बाहर वापस लेके आके तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। और उसने कहा क्या हो गया, बोले भगवान जो है वो नहीं ले रहे हैं आपका धन। बोले क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या हो गया? भगवान ने, उसने कहा, पुरोहित ने कहा, भगवान ने बोला कि आपने जब दिया, आपके मन में ये भावना थी कि लोग जाने कि हमारे यहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूँ। लोग, एक मिनट, हाँ, लोग जो जाने कि मैं यहाँ कुछ दे रहा हूँ और मैंने इतना सारा पैसा दिया है। हो गई ना बात, ये कौन है अंदर बैठे हुए? अब कर्म फल जब आता है हमारा, इतने सारे फैक्टर्स हैं, हमारा इंटेंशन हुआ, हमारी प्यूरिटी हुई, कितने लंबे समय तक के लिए हमने कोई अच्छा काम किया है, किस मुहूर्त में किया है, किस जगह पे किया है, स्पेस किस जगह पे किया है, किन किन लोगों के साथ में किया है, उन लोगों की मंशा क्या है, जो हमने चीज इस्तेमाल की हुई है वो किस कैटेगरी की है, वो किस कैटेगरी की है, वो अच्छी, कभी कभी होता है ना, देने की चीज अलग होती है,
पूजा की चीज अलग होती है हमारे लिए। और दुकानदार पूछ लेता है हमसे जाते हैं कि ये चीज जो आप खरीदने वाले हैं ये आपके लिए उसके लिए है या देने के लिए। स्पेशली जब हम शादी वादी के लिए जाते हैं, हम चीज खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं। घी भी ऐसा है, मुझे तो आश्चर्य हुआ था। मतलब पूजा का घी अलग है, जलाने का घी अलग है, और खाने का घी अलग है। तो ये अच्छा वाला जब हम देंगे, कौन देख रहा है जब हमने अच्छा वाला यूज किया? कौन देख रहा है? वो हम तो बोलते नहीं है जा जाके पंडित जी को कि पंडित जी मैंने सब अच्छा अच्छा सामान किया है, खाने वाला किया है, अच्छा कपड़ा लिया है, महंगा वाला महंगी वाली साड़ी दी है। आपको पता है एक यहाँ पर ही ब्रह्मपुत्र में, जब वो ब्रह्मपुत्र का वो हुआ था सेलिब्रेशन, नमामि ब्रह्मपुत्र, तो वहां पे आनंद अय्यर जी ने मुझे वहां इनवाइट किया था। तो मेरा एक टॉक भी हुआ था अगर आपको याद हो। तो वहां पे एक हवन चल रहा था अंदर, और साउथ के सारे पंडित जी आए हुए थे वहां पे। बहुत बड़ा सा हवन कुंड बना हुआ था वहां। तो हवन हम लोग थे, मेरे साथ कौन था अभी मुझे इतना याद नहीं है, पर हम लोगों ने वहां देखा कि बड़ी बड़ी 5-6 बनारसी सिल्क और जो कांजीवरम सिल्क, वो सारी जो सिल्क की साड़ियां होती हैं वो सारी आहुति में डाली, जला दिया, मतलब इन शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे भाव क्या है कि हमने जिस देवी का की आराधना वहां पे किया है उसको हमने दे दिया वो पूरी तरह से, हमने पूरी तरह। अब वहां पे अगर हम लोगों के मन में लगा ये तो जलना ही है तो वहां पे इंटेंशन मायने रखता है। ये हम लोग किस इंटेंशन से कैसी चीज हम दे रहे हैं, कौन देख रहा है? ये दृष्टा बैठे हैं अंदर। हमको लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है, हमारे इस काम को किसने देखा, जली तो जाएगा, खराब वाली चीज जला दो, सब जला दो। ये कचरा अपने घर में पड़ा हुआ है जला के जला दो, पुराना पड़ा हुआ है जला दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसीलिए कर्म के इतने सारे तरह के फ्रूट्स आते हैं, कर्म फल आते हैं। एक ही कर्म, सपोज मैंने भी किया आपने भी किया, हम सब लोगों को अलग 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 फल क्यों मिलता है? क्योंकि वो इंटेंशन, बैठ के जज करने वाला कोई अंदर बैठा हुआ है जो देखता रहता है कि इसका ये अच्छा था, इसका बुरा था, ये थोड़ा सा और इंटेंशन इसका अच्छा हो सकता था, इसने यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी की। इसलिए इतने सारे फैक्टर्स है कर्म का, इसीलिए इतना ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये उपदृष्टा बन के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वाला वर्ड क्या था? उपदृष्टा अनुमंता च। अनुमंता मतलब मैंने क्या कहा था कि हर एक एक्शन, देखिए जो सुखी होने की जो वृत्ति है ना, आई एम हैप्पी या हम सुखी, ये अनुगामी वृत्ति है। अनुगामी वृत्ति है का मतलब क्या हुआ? ये जो वृत्ति है ये परिणामी वृत्ति है। परिणामी वृत्ति है का मतलब क्या हुआ? कुछ हमने किया, उसके परिणाम स्वरूप वो सुखी वृत्ति आई या दुखी वृत्ति आई। ऐसे ही नहीं आ जाती है कोई वृत्ति। तो वो कैसे आएगा? जब हमारे अंदर में बैठे हुए जो भगवान हैं, अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं, वो अनुमोदन करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। बाकी सब के सब हम लोग को बोल रहे हैं कि तुमने क्या काम कर डाला, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुम और अच्छे से कर सकते थे, और लोगों को इन्वॉल्व। पर हमको अंदर से कोई एक आवाज बोलती रहती है, हम सबके का अनुभव है ये, अंदर से कोई एक आवाज बोलती रहती है शाबाश, अच्छे अच्छे से किया तुमने, हम बहुत प्रसन्न है। और वो कैसे समझ में आता है? अंदर ही अंदर मन बहुत खुश रहता है। भले ही बाहर से कोई बोले ना बोले, भले ही बाहर से बहुत खराब सी एक परिस्थिति लगे, पर अंदर से हमको पता है कि हमारे हमने जो भी किया है उसके लिए हमारे भगवान हमसे खुश है। कभी कभी हम लोग देखते थे ना, दादी नानी हमारी जो रहती थी पुराने जमाने की, तो जॉइंट फैमिलीज होती थी घर में। कभी कभी बिना, पहले के जमाने तो मोबाइल था नहीं, तो एकदम से लोग आ गए। हमको लगा कि 7-8 लोग आएंगे, वहां पे 15 लोग आ गए। तो उन्होंने फटाफट फटाफट बाकी भी जो भी है सब कुछ बनाया, जल्दी जल्दी बनाया, और खुद ने एकदम बचा खुचा जो भी आखिरी में कोई सब्जी बची थी कोई नहीं बची थी, खत्म हो गई सब कुछ।
पर ये लोग ज्यादा सुखी रहती थी, ये लोग ज्यादा खुश रहती थी। इन लोगों के चेहरे से ही वो झलकता था कि ये खुश है। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि अंदर बैठ के जिसको आप खिला रहे हो वो बहुत खुश है, वो अंदर बैठा हुआ है आपके। बाहर बाहर में सबके हृदय में भी वो बैठा हुआ है। जब हमने खिलाया उसको, हमारे अंदर का जो हनुमंता है वो बोलता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे के सारे कर्मों में आप देख लीजिए ये हनुमंता है। जब तक ये खुश है तब तक हम लोग खुश हैं। तो ये जो है, कभी कभी कोई काम करने पर बाहर से बहुत अच्छा काम लग रहा है, पर अंदर से हमारा मन थोड़ा सा खिन्न रहता है कि हाँ ठीक है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत खुश नहीं है मन। मन मतलब क्या हुआ? वो हनुमंता जो है हमारा अनुमोदन नहीं कर रहा है खुशी का। उसको लग रहा है कि और बेटर हम लोग कर सकते थे, हमने यहाँ पे नहीं किया। इसको हम बोलेंगे अनुमंता। फिर हमारा आज का शब्द है भरता। बैंगन का? नहीं। आलू का? बोले नहीं, भरता। भरता मतलब होता है जो भरण पोषण करने वाला है। बंगाली में भरता हस्बैंड को भी बोलते हैं ना, भरता। भरता हस्बैंड को भी बोला जाता है। क्यों? भरण पोषण जो करने वाला है उसको हम लोग भरता बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसका भरता बना दो उसको इतना प्रताड़ित कर दो कि उसका भरता ही बन जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आत्मा का ही दूसरा नाम है भरता। क्यों? क्योंकि वो सबको होल्ड किए हुए है, वो सबको पकड़े हुए है, वो सबको जो है कार्यकरण संघात जो हमारा है। हमने अभी कौन से श्लोक में पढ़ा था? 20वें श्लोक में कार्यकरण कर्तृत्व। तो ये जो कार्यकरण का जो ये संघात है, ये कैसा है? ये पूरा जड़ है। और इसको पकड़ के रखने वाला कौन है? इसको पकड़ के रखने वाला ये आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि जड़ को, जड़ अपने आप कभी नहीं रह सकता। कोई भी जड़ चीज है वो इधर उधर फैल जाएगी। उसको अगर पकड़ के रखने की इच्छा है तो कोई ना कोई चेतन फैक्टर हमको चाहिए, अन्यथा वो जड़ चीज जो है इधर उधर बिखर जाएगी। जल तत्व अगर उसमें पकड़ने वाला, उसी को हम लोग अधिदैव बोलते हैं। जो चेतन एक चीज है, हर चीज में जो जिसके कारण हम लोग हर चीज को प्रणाम करते हैं। हम लोग नदी को क्यों प्रणाम करते हैं? हम नदी को माँ बोलते हैं। क्यों? वो माँ जो है वो देवता है, वो अधिदैव है जिसने वो जड़ नदी को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है? सूर्य जड़ है, बाहर वाला। सूर्य नारायण जो है या सूर्य देवता जो है वो होल्डर है, उसे पकड़े हुए हैं। वैसे ही पूरी सृष्टि को, पूरा जो ब्रह्मांड है वो कैसा है? जड़ है। क्यों? क्योंकि पंच भौतिक है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो जो भी चीज 5 एलिमेंट, जड़ की डेफिनेशन क्या है? स्वतः प्रवृत्ति नहीं है उसमें, और वो खुद को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है। ये 2 डेफिनेशन याद रखिएगा। क्या है जड़ की? जैसे मैंने एक पत्थर को यहाँ रख दिया तो उसमें प्रवृत्ति, स्वतः प्रवृत्ति नहीं है कि वो खसक के वहां अपने आप पहुंच जाएगा। और दूसरा क्या है? वो स्वतः को भी नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है। वो अपना नाम नहीं रखेगा कि मेरा नाम है चिंटू जड़ पत्थर। लिखिया, हाँ मेरा नाम चिंटू जड़ पत्थर है। और ये कौन है? ये मेरा दूसरा एक भाई है मिंटू जड़ पत्थर। ये सब नहीं बोलेगा वो कि मेरा रिलेशन है, मेरा भाई है। ये सब क्यों? वो ना खुद को जानता है ना वो दूसरे को जानता है, वहां पे किसी को नहीं जान रहा है, इसीलिए उसको जड़ बोलते हैं। तो कोई भी जड़ चीज को पकड़ के रखने वाला मतलब पता है आपको क्या है? उसके धर्म को पकड़ के रखने वाला। जल का क्या धर्म है? जल जो है ऊपर से नीचे फ्लो होता है, प्रवाह होता है। जल का और क्या धर्म है? तो प्यास बुझाता है। अब अग्नि जो है इसका क्या धर्म है? नीचे से ऊपर जाता है, जला देता है, हीट है, लाइट है, प्रकाश है। इन सब धर्मों को पकड़ के रखने वाला तो कोई चाहिए ना। और वो कौन है? वो हमारे भगवान है, वही आत्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, जो भी आप नाम देना चाहे, वही है जो, जिनको अगर हम लोग प्रसन्न, क्योंकि ये भरता है, सारे के सारे भूतों के धर्मों को पकड़ के रखने वाले हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ को
वह अग्नि जला नहीं पाई, सीता जी को नहीं जला पाई, वो अग्नि प्रहलाद जी को नहीं जला पाई, जबकि होलिका को जला दिया। पूरे लंका को जला दिया एक्सेप्ट विभीषण का घर। ये सब प्रूव्ड है। हमारा पुराण क्या है, जो हमारा इतिहास है, रामायण है, महाभारत, ये इतिहास में आता है। ये पुराण, इतिहास, ये सब जो है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कहानी के रूप में ये उसी सिद्धांतों को प्रूव करते हैं और कुछ नहीं। जो सिद्धांत हमारे बने हुए हैं वेदों में इत्यादि जगह पे, सिद्धांत जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए हैं, उसी सिद्धांत को प्रूव कर रहे हैं। तो भगवान को जब यहाँ पे भरता बोल दिया, सारे के सारे धर्मों को पकड़ के रखने वाले वो भगवान ही है बोल दिया, आपको यहाँ पे स्टोरीज के रूप में आपको समझ में आता है कि वो वैसा करते हैं। अग्नि को आप सोचिए, पूरी की पूरी अग्नि को पी लिया उन्होंने। क्यों? कि वो उनके मुख से ही निकली हुई। कालिया पे वो नाच रहे हैं। क्यों कालिया पे वो नाच पाए? क्योंकि कालिया की जो आत्मा थी और भगवान जो है वो एक ही है। भगवान शंकर सर्प धारण कैसे करते हैं? हमको तो सर्प, इतने सारे सर्प होंगे, हम क्या हम रह सकते हैं इतने सारे सर्प पहन के? एक सर्प आ जाए छोटा सा, वो भी हम भागेंगे। अरे भगवान का बिस्तर ही है सर्प का, और आराम से लेटे रहते हैं शेषनाग पे। और वो छोटा मोटा नहीं है, उसके 1000 फन है, और ठंडा ठंडा शरीर, कितना आरामदायक होगा, और लेटे हुए आराम से। हमारे इतना सा छोटा सा बेडरूम में सांप आ जाए, सोचिए क्या होगा। तुम्हारे इसमें निकला था ना, हाँ जूमी केस में निकला था, बाप रे, सोचो क्या होगा, भयंकर। और भगवान को देखो, क्या है उसके पीछे का सिद्धांत? उसके पीछे का सिद्धांत यही है कि अंतर्यामी रूप से या भर्ता रूप से या आत्मा रूप से या दृष्टा रूप से, आप जो भी नाम देना चाहें, आत्मा वो एक ही है दोनों। सारे के सारे देखिए, आप काल के में भी भगवानी है, आप अग्नि, सारे पंचभूतों में भी भगवानी है, सारे जीव जितने दिखाई दे रहे हैं उसमें भी भगवानी है। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, आप उसमें अलग अलग नाम दे दीजिए। कितना सुंदर है हमारा सनातन धर्म, कितनी बड़ी दृष्टि के साथ में वो है, छोटी सी दृष्टि नहीं है। अगर किसी को देवी माँ पसंद है, बोले देवी माँ की पूजा करो। अगर किसी को गणेश जी पसंद है, बोले ठीक है तुम उनकी पूजा करो। है क्या, हमारी दृष्टि में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब इनका विवाह हुआ, पार्वती मैया का और शिव जी का, तो पता है उन्होंने पूजन किसका किया? स्टार्टिंग में गणेश जी का किया। तो वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा मत सोचना आप लोग कि गणेश जी जो है ये बाद में आए हैं। गणेश जी जो है वो तो नित्य देवता है, वो हमेशा है। किस रूप में? आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, भर्ता के रूप में। होल्डर है ये हर चीज के पीछे के, ठीक है। तो भरण पोषण करने वाला ये कौन हो सकता है? ये भगवान ही हो सकते हैं। अगर हमारे जीवन में इसका हम अलग अगर साधना के सापेक्ष से ले, हमारे जीवन में जो भी हमारा भरण पोषण कर रहा है, इतना सा भी कोई भी पानी, इतना सा भी कोई भी पानी भी पिला रहा है, तो फिर वो कौन है? वो हमारे भगवान ही है। वो हमारे भगवान ही, भगवान का ही रूप है। और भगवान ही जो है वो उस रूप में आके हमको दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो हमारे गुरु हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, चाहे वो कोई हमारे रिश्तेदार हो, जो कोई भी हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ कर दे, उसके अंदर में उसी अंश को हमको प्रणाम करना चाहिए कि मेरे भगवान भरता रूप में हमारे पास में आके हमारा भरण पोषण करना चाह रहे हैं। दृष्टि बनती है कि पूजा हम 10-15 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है, पर इसके लिए 15-20 मिनट पूजा करने के लिए दृष्टि पूरे दिन बनानी पड़ती है।
जैसे हम मेडिटेशन करने बैठे शाम को, और दिन में हम ऑफिस में गए, ऑफिस में हमने झगड़ा किया, इससे मारपीट, उससे मारपीट, इससे गाली, उससे गलौज, इससे खराब रिश्ता तोड़ दिया, ये हुआ वो हुआ, किसी के ऊपर लांछन लगाया, कोई हमारा नहीं है, ये वो करके हम क्या मेडिटेशन घर में आके कर पाएंगे? तो जो मेडिटेशन करने वाला साधक होता है, मेडिटेटर होता है, ध्यानी होता है, वो दिन भर अपना मन जो है उस शाम के लिए प्रिपेयर करता रहता है कि मेरा मन मुझे बनाना है, मुझे मेरा मन चाहिए अच्छा सा, ताकि मैं घर जाके मेडिटेशन कर पाऊँ। हमारा ध्येय क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा दिनचर्या हमारी कैसी रहेगी। अगर हमको लगता है कि नहीं, शाम को हमको बैठ के थोड़ी देर के लिए हमारे भगवान के पास में रहना है, ध्यान मनन इत्यादि करना है, तो मन बनाना पड़ता है। कल मैं बता रही थी ना आपको, भगवान ने भी मन बनाया जब उन्होंने रास किया, वैसे हमको भी एज साधक हमको मन बनाना पड़ता है। पूजा करने के लिए आपको मन बनाना पड़ेगा। तो हर एक इंटरैक्शन में देखिए क्या, उसी भगवान को देखने की कोशिश करिए, फिर तो जाके आप मूर्ति में देख पाएंगे। नहीं तो मूर्ति में कैसे देखेंगे उस भगवान को? वहां तो हम ढोंग कर रहे हैं, फिर हम देख ही नहीं और मैकेनिकल कर रहे हैं। हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, हम धूप दिखा रहे हैं, हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, जो भी हम चढ़ा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, सब मैकेनिकल है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करना है, बस करके खत्म, निपटा दिया। कितना टाइम लग गया, घड़ी देखते हैं हम उसके बाद, हो गया आज तो ज्यादा टाइम हो गया। क्यों आज ज्यादा टाइम क्यों लग गया? अरे आज गुरुवार है, गुरुवार को हम सब वो कपड़ा अपना चेंज करते हैं, होता है ना कई लोग हैं गुरुवार। और गुरुवार यहाँ पे आते थे एक जन, बोलते थे हम गुरुवार को थोड़ा लेट आएंगे। कहा क्यों? ने गुरुवार को हमको सारा भगवान का आसन वगैरह सब बदलना पड़ता है, उसमें हमको टाइम लग जाता है। कहा ठीक है भाई, यही सही। उसके लिए बोल रही थी मैं कि पूरे दिन भर जो भी हम कार्य कर रहे हैं, काम काम के लिए नहीं होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम के पीछे हमने वृत्ति क्या बनाई वो छोटी या बड़ी होती है। हम एक छोटा सा खाना बना के भी हम बड़ी वृत्ति मन में बना सकते हैं। ये जो खाना है मैं जिसके लिए भी बना रही हूँ, वो भगवान ही मेरा खाना खा रहे हैं आके। कर्मा बाई खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी खिला दी थी उन्होंने भगवान को, पता है ना, जगन्नाथ जी वाला मैंने स्टोरी सुनाई थी। तब वो वृत्ति हमने जब बना वो खिचड़ी किसको खिला रही हैं? वो खिचड़ी तो पहले अपने मन में ही उन्होंने भगवान के लिए बनाई, भगवान प्रकट हुए, उससे भगवान ने आके खाई। हम जब खाना बनाते हैं, क्या हमारे भगवान हमारे मन में प्रकट होके उसको चखते हैं? चखेंगे अगर आप बुलाएंगे तो, क्योंकि अंदर में तो भगवान ही है। अभी हमने बोला अनुमंता, अनुदृष्टा, उपदृष्टा, मन के तो वही बैठे हुए हैं, जाएंगे कहाँ वो? हाथ छुड़ाए जा तो निर्बल जान के मोए, मन से जब जाओगे सबल जानोगे तो रस खा नहीं, किसी सूरदास जी ने बोल दिया था भगवान को, मेरा हाथ छुड़ा के बहुत, आप बाहर बाहर तो जा सकते हो, पर अंदर से मन से जाके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप भी प्रबल हो। मन से जाके दिखाओ। वो तो फंसे हुए हैं हमारे अंदर, वो कहीं जा भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, पर हम लोगों ने उनको बहुत छूट दे के रखी है। जैसे एक माता पिता होते हैं ना, जो माता पिता बहुत केयरलेस केयरफ्री अपनी लाइफस्टाइल पे जीना पसंद करते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, वो बच्चा वैसे आराम से जी रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मम्मी पापा है नहीं है, क्या कर रहे हैं। वैसे हमने हमारे भगवान को भी छूट दे के रखी। भगवान को जब हम पकड़ेंगे, बोले नहीं आप ये काम करो, मेरा काम करो, और मैं कहीं पे किसी के पास में जाके बोलने वाला नहीं हूँ, आप ही को करना है, आप ही को बोलना है, आप मेरा मन ठीक करो। ये मन किसके लिए है? ये मन मुझे आपको ही देना है, आपको ही चढ़ाना है। जैसे भीष्म पितामह ने बोला था कि हमारा मन हमने पूरे जीवन भर आपके लिए तैयार किया है, आप इसका वरण करो। वैसे क्या हम बोल सकते हैं हमारी डेथ बेड पे, हम सबको एक दिन आखिरी श्वास लेनी है, हमें पता है उस दिन, क्या हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं भगवान हमने ये मन आपके लिए बनाया है, इस मन को आप रख लो? उसके लिए आजीवन तैयारी कर, जैसे एक पूजा के लिए एक दिन के लिए हमको दिन भर प्रिपरेशन करना पड़ता है। छोटे सिर्फ बर्तन धोने से नहीं होगा,
बर्तन तो फटाफट हमारे 10-15 मिनट में, आधे घंटे में धुल जाएंगे, पर उसकी जो कालीमा है, वो जो अंदर की कालीमा है हमारी, उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। बर्तन तो बाहर धुल जाएगा फटाफट साबुन से, पर अंदर की कालीमा गई कि नहीं, वो बाहर की कालीमा अंदर आ जाती है। मुश्किल है थोड़ा सा। तो जब प्रिपरेशन हमारा होता है, जैसे खाना बनाने में, खाना बनाने को प्रिपेयर करना है, ये करना है, वो करना है, सब्जी लाए, ये किया, वो किया, पूरा कभी कभी 5-6 घंटे लग जाते हैं। खाना खाने में कितना टाइम लगता है, निमेश में खत्म। अरे हमारे लिए बचा भी नहीं, सब खत्म हो गया। इतना अच्छा बना था, सब उंगलियां चाट रहे हैं, हमारे लिए कुछ तो बचा देते। नहीं, बहुत अच्छा बना था। नहीं, हमको समझ में आ रहा है, देख के बहुत ही अच्छा बना था, अगली बार से हम सोचेंगे थोड़ा। तो खत्म हो जाता। बनाने में जितना, प्रिपरेशन में जितना टाइम लगता है, खाने में नहीं लगता उतना टाइम। वैसे ही यहाँ पे भी पूजा में उतना टाइम नहीं लगता है, ध्यान में उतना टाइम नहीं लगता है, और हमको प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गंदगी बहुत है, मैल बहुत है, बहुत साफ करना है। तो क्या क्या सब साबुन मिलता है ना, कभी ब्रासो मिलता है, और क्या क्या साबुन रहता है, विम पाउडर है, फिर वो व्हाइट कलर का एक जो पाउडर आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो है जो सिल्वर जिससे चमकाते हैं। फिर कभी कभी भस्म, या फिर उससे वो काला काला वो सब निकालते हैं। तरह तरह का पाउडर भी आप लगा दो इस मन के ऊपर, फिर भी ये मन साफ नहीं होता। इतना कुटिल है ये मन। उस मन के साथ हम पूजा कैसे करें, जाए कैसे भगवान के पास में, सोचो आप। तब तो भागेगा ही मन इधर उधर। तो भरता चाहिए, तो भरण पोषण करने वाले कौन है, भगवान ही है। तो इसलिए साधु या फिर संत या फिर जो भक्त हैं, ये लोग जो है ये भगवान का ही सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, और कोई नहीं चाहिए। एक व्यक्ति बहुत सारी चीजें उसने छोड़ दी और रिटायरमेंट ले लिया, और वो हरिद्वार में जाके संतों के साथ में रहने लगा। रहता था। तो वहां पे भिक्षा के लिए सारे के सारे साधु लोग लाइन में लगते हैं। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, काली कमली वाला है वहां पे, और वो लोग खाना देते हैं, 2 बार भोजन देते हैं, सिंपल रहता है उनका भोजन। तो ये जो है, ये कभी भी नहीं जाते थे वहां पे। तो सारे साधुओं ने एक बार बोला कि ये महात्मा जी यहाँ से खाते नहीं है, क्या बात है। तो दूसरे एक महात्मा ने बोला, नहीं, उनको पेंशन मिलता है, और वो पेंशन का खाना खाते हैं। तो पेंशन का खाना जब खाएंगे, तब क्या होता है, तब एक मन में एक रहता है कि मैं, मेरा कमाया हुआ खाना। साधु लोग इसीलिए घर छोड़ते हैं, इसीलिए उनके पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं रहता है, सिर्फ इसी कारण कि हमको देखना है कि हमारे भगवान हमको सपोर्ट कैसे करते हैं। उनको वहां पे विश्वास बढ़ाना है अपने भगवान पे। तो अगर घर भी छोड़ा, हमने रिलेटिव्स भी छोड़ा, हमने नौकरी भी छोड़ी, पर हम पैसा नहीं छोड़ पाए, बैंक बैलेंस नहीं छोड़ पाए, हमने क्या छोड़ा। मतलब कहीं ना कहीं एक आश्रय है हमारा, फॉल बैक है हमारा। ऐसे नहीं प्यार होता है। जिससे हम प्यार करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। एक लड़की जब अपने ससुराल, आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल अलग रूल्स रेगुलेशन सब हो गए हैं, पर जब पहले के जमाने में जाती थी अपने हस्बैंड के पास में, अपना सब कुछ चेंज कर देती थी, अपना आइडेंटिटी, नाम भी चेंज कर देती थी, अपना सब बदल देती थी। पहले पहले तो जमाने में पहला नाम भी बदल, आपके इसमें होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर महाराष्ट्रियंस में ये बहुत होता है, पहला वाला नाम भी बदल देते हैं। तो जैसे किसी का नाम है शंकर, शंकर कुछ तो भी जैसे नाम है, तो उस वाइफ का नाम फिर पार्वती माँ के ऊपर हो जाए, या तो गिरिजा हो जाएगा, या कुछ ऐसा नाम हो जाएगा। देवी माँ के ऊपर कुछ नाम रख देते हैं, लास्ट सरनेम तो बदलते ही हैं, सामने वाला भी बदल देते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सारे हमारे सर्टिफिकेट्स, ये सारी की सारी चीजें, पासपोर्ट, बहुत कुछ सारी चीजें होती हैं। पर मैं यहाँ पे जो चीज बता रही हूँ वो ये है कि
आइडेंटिटी हमारी जो है, जो भक्त होता है, उसको हमेशा लगता है कि मेरी आइडेंटिटी मेरे भगवान से ही जुड़ के बनी रहे, मेरी अपनी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं रहे, मेरा सपोर्ट, आश्रय, जो भी स्थान है वो मेरे भगवान ही सिर्फ हो, और कोई भी नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा है। तो ये भरता हो गया। तो जब भगवान जो है वो हमारे जीवन में आते हैं, हमारा सपोर्ट बन के, उसको हम लोग बोलते हैं भरता। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? भरता भोक्ता। भोक्ता, भोक्ता मतलब क्या? भोक्ता मतलब भी हर एक इंद्रियों के पीछे कौन बैठा हुआ है? वही आत्मा ही है, जो हर एक वृत्ति के पीछे आइडेंटिफाई होके उस इंद्रियों से भोग रहा है। तो हम जो भी भोग रहे हैं, हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो सब किसको जा रहा है? वो भोक्ता बन के वो भगवान ही बैठे हुए हैं वहां पे। इसीलिए यहाँ पे हमारी साधना क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअसली एक रिमेम्बरेंस होना चाहिए कि हम वहीं पे ही सारी चीजें भेज रहे हैं, गलत काम हम नहीं करेंगे। हमारा मुख है, मुख के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। एक अम्मा थी, वो खाना खाते समय बिल्कुल चुप रहती थी, बात ही नहीं करती थी। बताया था ना मैंने? नहीं, चुप रहती, बात ही नहीं करती थी। तो किसी ने पूछा कि अरे आप बोलती नहीं है, क्या है? मैं नहीं, मेरी ये साधना करती हूँ मैं, कि जैसे ही मैं मुख में मेरा कौर डाल रही हूँ, मुख में खाना भोजन का एक बाइट डाल रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे भगवान जो है वो भी आ करके मुंह खोल रहे हैं। तो उसी में भगवान के मुख में, मैं मेरे मुख में नहीं डाल रही, मैं भगवान को खिला रही हूँ एक 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 और। ये साधना है उनकी। मतलब मुझे बहुत समय हो गया, 30-35 साल हो गए मैं ये साधना कर रही हूँ। मेरा मुख खुलते ही मुझे लगता है कि मैं भगवान ने मुंह खुला है, उनके मुख में डालूं। तो हर एक में भोक्ता, हमारे सारे इंद्रियों में भोक्ता बन के वही बैठे हैं। इसलिए अच्छा चीज खाइए, अच्छा चीज देखिए, अच्छा चीज सुनिए, अच्छा चीज छूइए, अच्छा चीज स्मेल करिए, अच्छी चीज को बोलिए, सारी की सारी चीजों में अच्छा है, क्योंकि वहां पे भगवान ही भोक्ता बन के बैठे हुए हैं। ये जब हमारा हमको याद रहेगा, तब हम सब गड़बड़ काम करने से अपने आप को रोकेंगे कि नहीं, पीछे कौन बैठा हुआ है? मेरे भगवान ही है। तो भगवान ही चैतन्य रूप से सारे की सारी इंद्रियों को चेतनता देके उसमें ही भोक्ता बन के बैठे हुए हैं। भोक्ता महेश्वर। अरे बाप रे, महान ईश्वर। वही भगवान जो है वो सब में से महान ईश्वर, सब में से गए हुए हैं, सब में से गए हुए हैं। वो सेल्फ है, मतलब आत्मा है सबकी, सब में से गए हुए हैं वो। ठीक है। और क्या है वो महेश्वरा, मतलब एक और मीनिंग होता है कि कौन है? वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। स्वतंत्र है वो, स्वतंत्र है। मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र है का मतलब वो अनंत है। स्वतंत्र यहाँ पे मतलब होता है अनंत है। अनंत जो है वही स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई भी कंडीशनिंग नहीं है, कोई भी अध्यारोप, कोई गुण उनके ऊपर डला हुआ नहीं है, वो स्वतंत्र है। इसीलिए वो महेश्वर है। तो और क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन में आइए। परमात्मेति चाप्युक्त, चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो परमात्मा इति च अपि उक्तः, उनका एक और नाम जो है वो परमात्मा भी है। एक और नाम क्या है उनका? परमात्मा भी नाम दिया हुआ है उनको। परमात्मा मतलब क्या? वो जो है वो एसेंस है सबके, सार है सबके, सब जीवों का वो सार है, उसी को बोलते हैं हम परमात्मा। तो हमारा जो शरीर है, शरीर से बुद्धि तक, वो परमात्मा कहाँ है? बोले देहेस्मिन् पुरुषः परः। बोले इस देह में तो, देहेस्मिन् देह में तो है ही, पर वो परम पुरुष भी है। देखिए, जब हम लोगों ने 19th श्लोक देखा था, प्रकृति पुरुषम चैव विद्युनादि उभौ अपि, तो वहां पे बोला गया था कि जो प्रकृति और पुरुष है ये दोनों ही अनादि है। तो जैसे ही यहाँ पे बोल दिया कि दोनों ही अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष, तो हमको थोड़ी देर के लिए एक डाउट आ जाता है कि ये जो पुरुष है, कहीं ये सांख्य वाले पुरुष तो नहीं है?
क्योंकि सांख्य के मतावलंबियों के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दोनों सत्य है। जो मॉर्निंग क्लास वाले हैं उनको ज्यादा ही बात समझ में आएगी कि सांख्य के अनुसार दो सत्य है। सत्य उनका प्रकृति भी है, उनका पुरुष भी है। तो कहीं ना कहीं सांख्य वाले जो लोग हैं ना, ये 19th वाले श्लोक में बहुत खुश हो जाते हैं, पर हम उनको बोलते हैं कि नहीं, भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है। ध्यान देना, थोड़ा सा सटल है। तो दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए दृश्य हो जाएंगे, दोनों ही जड़ हो जाएंगे। फिर यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। ये बात कई बार मैंने बोला हुआ है, यद दृश्यम तद जड़म, जो भी दृश्य है वो जड़ है। यद जड़म तद नष्टम, जो जड़ है वो नष्ट होगा। यद नष्टम तद मिथ्या, जो भी नष्ट हो जाता है वो मिथ्या ही है। तो अगर मैं तुमको देख रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तो हम दोनों की आत्मा एक दूसरे को देख रही है, तो दोनों तो एक दूसरे के लिए दृश्य हो गए ना। दो आत्मा कैसे हो सकती है? आपकी भी आत्मा है, मेरी भी आत्मा है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा को देख रही है, तो मेरी आत्मा के लिए आपकी आत्मा दृश्य है। आपकी आत्मा मेरी आत्मा को देख रही है, तो आपकी आत्मा के लिए मेरी आत्मा दृश्य है। तो यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। तो दोनों की आत्मा एक दूसरे को काट देगी। इतना समझ में आया? तो दोनों ही मिथ्या हो गए यहाँ पे। तो दो इनके मत के अनुसार, सांख्य के अनुसार दो सत्य है, प्रकृति भी और पुरुष भी। ये श्लोक सुन के 19th वाले लोग खुश हो जाते हैं, पर हम उनको बताते हैं रुको रुको रुको, 22 वाले श्लोक पे आओ। भगवान जो बोल रहे हैं, परम पुरुष बोल रहे हैं, पुरुषः परः परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। वो पुरुष परम पुरुष है, प्रकृति पुरुष वाला पुरुष नहीं है। परम पुरुष मतलब उस पुरुष से भी ऊपर कोई पुरुष है, परम, जो कि देह से भी, अव्यक्त से भी आगे है। सारा का सारा अव्यक्त जो जिससे निकला हुआ है, कल देखा था ना हमने, सब कुछ तो उसी से निकला हुआ है, इसलिए वो परम है, पुरुषः परः। पर कैसा है वो क्या है वो श्लोक कैवल्योपनिषद का? सएव माया परिमोहितात्मा, वो सएव माया परिमोहितात्मा। फिर क्या है? अन्नपानादि विचित्र भोगैः, है सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति लोकः। शरीर में बैठ के वो वही जो आत्मा है वो जीवात्मा बन जाता है, और स्त्री अन्न पानादि विचित्र भोगैः, अलग 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 वही जीवात्मा जो है इस शरीर में आके तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अलग 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 भोगों को भोगने लगता है वो। और क्या हुआ? अब जो है ये सएव जागृत परितृप्ति में थी, अब वो जागृत अवस्था में आके तरह तरह की चीजें भोग रहा है, कर रहा है, चाहिए उसको, इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, तरह तरह की चीजें उसके पीछे लगी हुई है कौन ये? वही वही ईश्वर। वही ईश्वर जो है वो आत्म यहाँ पे आइडेंटिफाई होके छोटा बन के वो इस तरह से बन जाता है कुछ ना कुछ। पर है कौन ये? सर्वोपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये वही है, पर अभी ये बन गया है। हम जब पूजा करते हैं ना, आप लोगों में से पता नहीं मुझे कितने लोग गाइड 1 से पूजा करते हैं, तो उसमें एक आत्म पूजा, मतलब हम जब भगवान की पूजा कर रहे होते हैं उसके पहले ही हम आत्म पूजा करते हैं, पहले अपनी पूजा से शुरू करते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर श्लोक है, देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः। ये देहो देवालय, ये जो है देह हमारा, ये एक देवालय है। आत्म पूजा कर रहे हैं। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन तजेत, और जीव जो है वो देवो देव सनातन, सनातन देवता। क्योंकि देवालय में कोई हमको तो मूर्ति चाहिए, बोले कौन सी मूर्ति है आपके इस देवालय में? जीवो देव सनातन, वहां पे अंदर वो जीव जो है वही देवता है, सनातन। तजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावे न पूजय, मतलब मैं अज्ञान का निर्माल्य उसमें से हटा रहा हूँ। निर्माल्य जानते हैं ना, पुराना फूल, उसको निर्माल्य बोलते हैं।
तो तजेत अज्ञान निर्माल्य, उसमें बहुत सारा अज्ञान पड़ गया है, बहुत सारा अज्ञान है। उस अज्ञान के निर्माल्य को हमने हटा दिया है, हटा के फिर हम सो भावे न पूजे, तो उसके बाद हम भाव के साथ में उस सनातन जीव की पूजा कर रहे हैं। कौन? क्योंकि वो वही आत्मा है, ये लोग अलग अलग नहीं है। तो हमारी ये यहाँ पे साधना होनी चाहिए कि हम जाने कि कौन है क्या है। ठीक है, इसके आगे हमारा आज टाइम हो गया है 23 से हम लोग कल देखेंगे एवं। अच्छा, कल हमारे गुरुदेव की महासमाधि दिवस है, और सुबह हम 8 से 9 बजे छोटा सा पादुका पूजा करेंगे। उसके बाद हम समष्टि जप यज्ञ करेंगे। स्लॉट है कुछ नहीं, ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः, ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः, ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः, ऐसे जप करना है। तो आप लोग प्लीज अपना अपना इसी इस पे ही रहेगा, 9 बजे से हम खोल देंगे। और अगर किसी को करना हो, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, आप लोग प्लीज अपना नाम दीजिए, और अपने अपने घर से कर सकते हैं। हम लोगों को जिन्होंने ज्ञान दिया है, हमारे भरता तो एक्चुअली हमारे गुरुदेव ही हैं, और क्योंकि उन्हीं वो नहीं होते तो आज हम लोग मिल भी नहीं पाते। तो हमारा कल क्योंकि उनका निर्वाण दिवस है, हम साधना दिवस बोल के उसको संपन्न करते हैं। तो हम इसी साधना से ही हम नए दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, सुबह मैं 7:45-8 बजे के आसपास पादुका पूजा करूंगी छोटी सी। उसके बाद 9 बजे से हमारी चैंटिंग होगी। तो आप लोग अपना टाइम स्लॉट दे दीजिएगा, मैंने बार बार मैं दे रही हूँ, ग्रुप में भी दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।